हम करवा देते हैं तभी समय एनडीए को आपके तरफ से क्या चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। एनडीए तो हवा हवाई में है, कहीं कुछ नहीं, अता पता नहीं है। आज मोदी जी आए थे, छोटे मोदी जी, अच्छा कुछ नहीं था। यहाँ 50 हम लोग थे, आप देख रहे हैं। तो यहाँ तूफान चल रहा है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व है, शरद यादव जी का कुशल उनका विजन है, उपेंद्र कुशवाहा जी का सामाजिक ताकत है, शोषित वंचित का नेता मुकेश सहनी है, दलित पिछड़े का महादलित का नेता जीतन राम मांझी है, कांग्रेस है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास ईमान है, हम सच्चाई के करीब हैं, उनके पास झूठ है, अफवाह है, जुमला है, कुछ नहीं है। इसलिए जनता उनके साथ नहीं है। अर्जुन जी ये बताइए, सीतामढ़ी में आगे क्या क्या कार्य आप करवाएंगे? चुनाव जीतेंगे तो एयरपोर्ट बना देंगे, एम्स टाइप हॉस्पिटल लाएंगे, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे, छोटे मध्यम लघु उद्योग हैं उनको खड़ा करेंगे। 5 बीयर हमने स्वीकृत करा रखा है, उस पर सिंचाई की परियोजना शुरू कराएंगे। सीतामढ़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ले जाएंगे। नौजवान और किसान दोनों को ताकत देंगे, एकेडमिक हब बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में जो दुर्दशा कराई, उसको हम शुरुआत सीतामढ़ी से साथियों के साथ करेंगे। हमारे पास देश और दुनिया के एक एक विजन है, एक एक चीज़ें हैं जिसको सीतामढ़ी में लगाएंगे और सीतामढ़ी पूरे देश और दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और जाम शहर के नाम से सीतामढ़ी सीतामढ़ी जाम शहर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर कुछ करेंगे? अरे इसको स्मार्ट सिटी मोदी जी के विजन से बाहर का चीज है। जिस व्यक्ति ने गहराई से चीजों को पढ़ा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है? ऊपर ही कोई सलाहकार दे देता है, वो बोल देता है। हम चीजों को गहराई से पढ़ते हैं, देश की चीजें हो या राज्य दुनिया की चीजें। स्मार्ट सिटी जब चीन में है, स्मार्ट सिटी जब बनता है उसमें हर तरह की सुविधा होती है। इस देश में कोई भी सिटी इस तरह के स्मार्ट नहीं है जिसमें हर तरह के व्यवस्थित सिटी हो। सीतामढ़ी को ऐसा बेहतर हम लोग बनाएंगे जो देखने का जगह होगा। लक्ष्मणा नदी के किनारे एक जगमगाता हुआ, चहकता हुआ, दहकता हुआ एक ऐसा खूबसूरत सीतामढ़ी बनाएंगे जो पेरिस जैसा खूबसूरत लगेगा। ये जो वक्त मिलेगा तब मैं बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। वोट में कितनी ताकत है, इसका प्रयोगशाला सीतामढ़ी को बनाएंगे। और सीतामढ़ी के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तेजस्वी जी आए थे, इनके अलावा और भी बड़े नेता यहाँ आ सकते थे, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया। देखिए, महागठबंधन की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं एनडीए से। जहाँ तक की बात है कि हर जगह हमारे यहाँ सारे नेता हर जगह कहीं नॉमिनेशन हो रहा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फिफ्थ फेज और सिक्स फेज। सारे जगह अलग अलग हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं बड़े नेता को। आज भी हमारे यहाँ एक बाइक वक्त 3 चौपर उतरा, तो तीनों बड़े नेता ही उतरे। शरद जी उतरे, उपेंद्र कुशवाहा जी उतरे, तेजस्वी जी उतरे। और कांग्रेस के लीडर अभी वहाँ जो उन लोग दूसरे क्षेत्र में हैं, जो सीमांचल में देख रहे हैं, तो कन्वीनियंट टाइम जो मिल रहा है जिसको वहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं हर जगह। हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग थे कि सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला कि सीतामढ़ी का जो जाम किया, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नाम के टेक्नोक्रेट, ठीक है टेक्नोक्रेट लेकिन वो नाम के, उनके पास विजन है ही नहीं। हमारे पास जो है, हमारे दल में गठबंधन में काफ़ी टेक्नोक्रेट्स हैं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं। कई बार जब हमारे साथ 18 महीने की सरकार रही, कई बार मैंने उनको कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सीतामढ़ी के बारे में हमने बोला था कि एक जो जाम का हमारे पास उतनी ज़मीनें हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, रिंग रोड बना देते हैं, जो भी हेवी ट्रैफिक जो है वो रिंग रोड से जाएगी। और डोमेस्टिक सर्विस के लिए जो हमारे पास रोड है उसके लिए भी मैंने पूरी एक प्लानिंग करके एक मास्टर प्लान हमने दिया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीतामढ़ी को खासकर नेग्लिजेंसी करते गए, इसलिए कि सीतामढ़ी की जनता काफ़ी इंटेलिजेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एजुकेशन को
खासकर सीतामढ़ी के एजुकेशन को पूरे इंडिया में बॉटम 20 पे रखा, जिससे जानते हैं कि यहाँ एजुकेशन का जहाँ ज़्यादा ये होगा तो पूरे इंडिया में सीतामढ़ी जिला के लोग हावी रहेंगे। इसलिए सरकार की तरफ से खासकर सीतामढ़ी को दावा किया। अब यहाँ के नौजवान जो हम लोग जो पढ़े लिखे जो है, अब ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये जो इंडिया की सरकार को जो हवाई में ना उनकी नीति है ना उनके पास नियत है। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, विजन भी है, सारी चीज़ है। अब आप लोगों का सहयोग, मीडिया का सहयोग मिलेगा तो हम लोग सरकार 2020 में बनाएंगे, 2019 में वहाँ उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद सीतामढ़ी का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और खासकर हमारे मित्र अर्जुन भाई का एक विजन है, एक डेवलपमेंट एटीट्यूड, और ये हम दोनों मिल गए हैं और एक सीतामढ़ी को एक डेवलपमेंट की ओर ले। सर, सीतामढ़ी के तरफ से मुकुल कुमार, डेली न्यूज़ पूरे सीतामढ़ी की तरफ से एक सवाल और करना चाहता है आपसे। जो सबसे बड़ी समस्या बन के रह गई है सीतामढ़ी में, क्राइम का ग्राफ गिर नहीं रहा है। एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट जो है फेल्योर है, बताए ना, ये गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन को फुल फ्रीडम दे दिया है कि लूट खसोट, दारू स्मगल करो, हर चीज़ करो, क्राइम अपने सीमा पे है। जनता को यहाँ की जो ये सरकार जो खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स इन दोनों का जो एक आपको मैं बता देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जब एमएलए उनके मंत्री विजिटर रूम में रहते हैं और ब्यूरोक्रेट्स उनके सोफा के हैंडल पर बैठ के बात करता है, तो वो ऑफिसर क्या सुनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल लचड़ पर चढ़े पूरे बिहार का, हमारे यहाँ तो है ही है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ नंबर 1 पे है और ये सरकार क्राइम ही पे डिपेंड करती है। आप इनका क्वेरी करें, इनके पास जितने भी हैं इनके इर्द गिर्द ऑल आर द क्रिमिनल्स, और वो क्राइम पे डिपेंडेंट है। अब जनता ये समझ गई कि इस क्रिमिनल सरकार हम लोग बचने नहीं, अब हटाएंगे। पूरे सीतामढ़ी को आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे महागठबंधन की तरफ से? हम लोग महागठबंधन की तरफ से हमारे अर्जुन भाई जीत के आएंगे और हम लोग सीतामढ़ी का जो प्रॉब्लम्स आपने बताया, सबसे पहला वो प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे जो ट्रैफिक का है। हम लोग को भी परेशानी होती है, अभी इतने देर हम लोग बैठे सिर्फ ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से। समझ सकता हूँ। तो रिंग रोड का हम लोगों के पास पहला जो हम लोगों ने जो स्केच किया है सीतामढ़ी, वो स्केच प्लान को हम लोगों ने एक्सक्यूट कराएंगे और ये हम दोनों भाइयों की ये चैलेंज है और सरकार की तरफ से भी, और हम लोग आगे तो कोई चैलेंज ही नहीं, तुरंत इम्प्लीमेंट होगा विद इन 10 days। ओके सर, थैंक यू।